बिजनौर के ताहरपुर गांव की बेटी का न्यूयॉर्क में सुसाइड। बिजनौर के ताहरपुर की रहने वाली एक बेटी का विवाह रणजोतवीर सिंह के पंजाबी रीति रिवाज के तहत लगभग 7 साल पहले 2015 में हुआ था। मनदीप कौर के 2 बेटियां थीं, जिससे मृतका का पति व उसके घर वाले बेटियों के होने से खुश नहीं थे। इसी को लेकर उसको प्रताड़ित किया जाता था। वहीं इसकी शिकायत मृतका ने अपने माता पिता से भी की थी, लेकिन आखिर में मृतका के ससुराल वाले 50 लाख रुपए की भी मांग कर रहे थे और कहा कि हम लड़कियों का पालन पोषण कैसे करेंगे। इसी को लेकर मृतका बहुत परेशान रहने लगी थी और आखिर वह इसी नतीजे पर पहुंची कि उसको सुसाइड करना पड़ा। वहीं लड़की की मां और उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है और भारत सरकार से मांग है कि उसकी बेटी की डेड बॉडी यहां लाई जाए और उसकी दोनों बेटियों को भी उन्हें सौंप दिया जाए। मृतका की बहन कुलदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया। एक मिनट दो ना, एक मिनट दे दो, मेरा माड़ा जा फोन दे दो। मैं कोट नहीं खानी, मैं सीधा सादा, मैं जो मर्जी है, मैं गंदी है, जहो जी मर्जी, मैं मार नहीं खानी, मैं मार नहीं खानी, मैं मर जाऊंगी पर मैं मार नहीं खानी। रोज क्यों बोलूंगी तेज, कितना धूल मैं छुपाऊंगी दुनिया को। मैं मार नहीं खानी, मैं मार नहीं खानी थी, नहीं खानी। नहीं खानी तू, मैं मार नहीं खानी तू, नहीं खानी तू, बोल हाँ जी, मेरा नाम कुलदीप कौर है। मैं मनदीप की सिस्टर हूँ, छोटी। और मेरी बहन की शादी 2015 में 1 फरवरी को हुई थी, जो कि हमारे पास में एक गांव है बढ़िया, वहाँ पे हमने शादी की है। वहाँ वो ससुराल वाले वहाँ के रहने वाले हैं और हमने बैंकेट हॉल पे शादी की है। हमने गाड़ी बहुत दहेज दिया, बहुत, आप कहीं से भी पूछ सकते हो। और हम इतने लायक नहीं थे, बट हमने अपनी बहन को खुश रखने के लिए हमने कोशिश की कि वो अपने घर खुश रहे। बट थोड़ा टाइम अच्छे रहे वो। थोड़े टाइम बाद उनकी मांग बढ़ने लग गई कि हमें और कुछ भी चाहिए था, हमें ये होना चाहिए था, हमें ये मिलना चाहिए था। और जैसे कि उनकी मतलब मांग थोड़ी, उनमें झगड़ा होने लगा। और उसके बाद वो 2.5 साल बाद वो न्यूयॉर्क चले गए। तब उनकी छोटी बेटी 1.5 साल की थी, जो कि मेरी बहन के हस्बैंड हैं। उनका नाम रणजोतवीर सिंह संधू। और वो बहुत, मतलब मेरी बहन को बहुत ज़्यादा न्यूयॉर्क में जाके टॉर्चर करने लग गए और मेरी बहन को वहाँ पे जाके मारपीट भी करने लग गए। और जब भी थोड़ी बहुत झगड़ा होता था तो मैं और मेरी मम्मी, हम दोनों मिलके सॉल्व कर देते थे उनके साथ कि हाँ, ये ऐसे मत करो, ये मत करो।
बट जब काम बढ़ने लगा हमने उनके मम्मी पापा को बुलाया और कहा कि मतलब ये अब काम ज़्यादा हाथों से बाहर जा रहा है, अपने लड़के को थोड़ा समझाओ, क्योंकि वो जैसे ही उनकी 2 बेटियां हो गई तो वो चाहता था कि लड़का हो नहीं रहा। उसके मम्मी पापा उसे ये चीज़ें बोलते थे कि ये लड़के को जन्म नहीं दे सकती, ये ऐसे नहीं कर सकती, और वो चाहता था कि उसके मायके वाले 50 लाख रुपए मुझे दें, लड़कियां हम इसलिए हम लड़कियां की अच्छी देखभाल कर पाएंगे जब तेरे माँ बाप हमें 50 लाख रुपया देंगे। और क्या हुआ, एक दिन उसने बहुत पीटा और बहुत ज़्यादा उसने फिर हमें वीडियो डाली, और फिर उसके बाद हमने फिर भी समझा दिया कि कोई नहीं, चलो एक बार हो गया। बट उसके बाद फिर उसने ट्रक में ले गया और उससे किडनैप कर लिया और उसमें उसे बहुत मारा पीटा। कुछ फ़ोटोज़ वगैरह मेरे पास आई और मुझे बहुत देख के मतलब बहुत ज़्यादा मैं दुखी हुई, मैं बहुत रोई। मैंने अपने ब्रदर, अपनी मम्मी पापा सबसे बोला कि मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान है, कुछ करो। पापा ने वहाँ कंप्लेन करवाई अपने फ्रेंड से, जो कि मेरे अंकल हैं, पापा के बेस्ट फ्रेंड है, और उन्होंने कंप्लेन वगैरह की। वहाँ पे उन्हें मतलब सेपरेट भी कर दिया गया, बट फिर भी मेरी सिस्टर ने फिर कंप्रोमाइज़ कर लिया। उसके बाद मेरी सिस्टर जैसे कंप्रोमाइज़ कर लिया, उसके बाद सिस्टर ने चाहा कि हम उसके दोबारा कोई भी एक्शन ना लें दोबारा से। उसने हमें बातें छुपाने लगी, हमें मतलब बातें बताती नहीं थी मेरे साथ क्या हो रहा है। धीरे धीरे हमें बातें छुपाने लगी।